व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, सब बच्चा ध्यान दे के देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग उन शब्दांश को कहते हैं जो शब्दों के आगे जोड़ा जाता है, शब्दों के आगे जोड़ा जाता है। जैसे अपमान, अपमान में अप शब्द जो है ये पूरा अपमान है, तो इसमें अप जो है उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। इसी तरह है संसार, संसार में जो है सम, सम में अनुस्कार है तो ये उपसर्ग है। ये पूरा शब्द है अभिमान, अभी में अभी उपसर्ग है। तो शब्दांश मतलब होता है शब्दों के कुछ भाग, शब्दों के आधा टुकड़ा कह सकते हैं या कुछ भाग, उसी को कहते हैं शब्दांश। यानी उपसर्ग हो गया वैसे शब्दांश जो शब्दों के आगे जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अपमान एक शब्द था, अपमान के आगे अप जोड़ा गया है तो ये अप एक उपसर्ग हो गया। संसार एक शब्द है, संसार के पहले सम जोड़ा हुआ है, ये हो गया एक उपसर्ग। अभिमान एक शब्द है, अभिमान के पहले अभी जोड़ा हुआ है, ये हो गया उपसर्ग। जो कि प्रत्येक का एग्जाम में 6 to 10 तक आता है, गद्यांश में भी रहता है, इसलिए ध्यान दे के देखेंगे, समझ में आ जाना चाहिए उपसर्ग। अब प्रत्यय के बारे में आइए। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय उन शब्दांश को कहते हैं जिसका जो शब्दों के पीछे जोड़ा जाता है, शब्दों के पीछे जोड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं और शब्दों के आगे जोड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में यहाँ दीर्घई जुड़ा हुआ है यानी आई जुड़ा हुआ है तो ये तुम्हारा प्रत्यय हो गया। लिखाई, लिखाई में देखेंगे यहाँ आई जुड़ा हो गया है तो आई तुम्हारा हो गया प्रत्यय। ये अंत में जोड़ते हैं, इसी अंत में जोड़ने वाले शब्द को प्रत्यय बोलेंगे। अधिकांश उपसर्ग देता है एग्जाम में, इसलिए और क्वेश्चन ये भी रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है तो क्या लिखेंगे, वैसे शब्दांश जो शब्दों के आगे जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और एग्जाम्पल दे देंगे जैसे अपमान, संसार, अभिमान। और प्रत्यय किसे कहते हैं, वैसे शब्दांश जो शब्दों के पीछे जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। अब क्वेश्चन इस तरह रहता है कि उपसर्ग शब्द दे दिया जाता है और देने के बाद जो है उसमें शब्द बनाने के लिए कहता है, दो दो शब्द, तीन तीन शब्द रहता है बनाने के लिए। प्रत्येक उपसर्गों से तीन तीन या चार चार शब्द बनावे। तो आप लोग को प्रैक्टिकल करने के लिए हम चार चार शब्द बनाने के लिए दे रहे हैं, जो कि बना करके दिखाएंगे। जैसे कि हम लिख चुके हैं, अति है, अनु, अधि, परा, अप, परि, वि, पर, औ और एक 9 को हुआ, पूरा 10 कर देते हैं। एक हो गया प्रा, प्रा से 20 शब्द बना करके दिखाएंगे चार चार को। जिस तरह एक को हम बता दिए हैं, अप से बताए हैं अपमान, अपना, अपवाह, अपशब्द। इसी तरह से प्रत्येक उपसर्गों से ये शब्द जो है उपसर्ग है, इन शब्दों से चार चार आप लोग बना करके दिखाएंगे। सबको समझ में आ जाना चाहिए। कंप्लीट।